तापर से घर को जाती से एते परिश्रमी लोक बाकी कथा मु किछि कहबा तांग विषय चाहू नहीं मु किछि एक मिनिट भी समय बर्बाद करबा के चाहू नहीं से एकमात्र लोग ये जो 3 तलाक जो हटिला हम देश रे ही वाज द मैन बिहाइंड दैट शो ए देश रे अंग्रेज टाइम रु जो कानून केतेटा चली ए देश रे आम देशवासी को विभक्त करने तुम्हें यही जातिर तुम्हें यही लोक तुम्हें यही आर्थिक स्थिति तुम तुमको ये सबू को हटेगिरी से चाहूँगी पूरा देश रे एक देश एक विधान एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र तो ये देश श्रेष्ठ राष्ट्र केंता बनवा से आमर कानून रे संविधान रे काना परिवर्तन है आवश्यक कि कानून बनवा दरकार को कानून को हटेवा दरकार से विषय में पारंगम अछंती पूरा देश रे एटा को गोटे राष्ट्रीय कार्य भाविगिरी बिना कोनसी भारत के समक्ष जो खतरे हैं वही खतरे उड़ीसा के भी समक्ष। उड़िया संस्कृति, उड़िया भाषा, उड़िया त्योहार, उड़िया रीति रिवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है और उड़ीसा के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो खतरा भारत के लिए भी है लेकिन विशेष रूप से उड़ीसा के लिए बहुत बड़े पैमाने पे उड़ीसा में रोहिंग्या आ रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे उड़ीसा में बांग्लादेशी आ रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे मिशनरीज यहाँ कन्वर्जन कर रही है, बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे आदिवासी बच्चियों का बेचा जा रहा है, मानव तस्करी हो रही है, बहुत बड़े पैमाने पे उड़ीसा में ड्रग का जाल फैल रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे गौ तस्करी हो रही है। तो अगर आप देखें तो उड़ीसा में गौ तस्करी हो रही है, मानव तस्करी हो रही है, नशा तस्करी हो रही है, धर्मांतरण हो रहा है, रोहिंग्या आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं। जहां एक भी मदरसा नहीं था वहां मदरसे खुलते जा रहे हैं, मिशनरी स्कूलों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। तो जो खतरे बाकी राज्यों में पहले आ चुके थे लेकिन उड़ीसा बचा हुआ था, वो खतरे उड़ीसा में धीरे धीरे पैर पसार रहे हैं और उसका जीता जागता उदाहरण आपका 3-4 महीने पहले संबलपुर में हनुमान जी की जयंती है। इसके पहले कभी नहीं हुआ था। तो संबलपुर के लोगों ने कभी नहीं सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ पत्थरबाजी हो सकती है। आखिर पत्थरबाजी हुई। अब सवाल यह है कि पत्थरबाजी के बाद रिएक्शन क्या हुआ? क्या पुलिस ने किसी रोहिंग्या बांग्लादेशी को वापस रोहिंग्या को म्यांमार भेजा या बांग्लादेशी को बांग्लादेश भेजा? क्या नहीं भेजा। क्या जो रोहिंग्या बांग्लादेशी अवैध रूप से रहते हैं उनके घरों को गिराया गया, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की गई? क्या उनको सबको जेल भेजा गया या केवल चंद लोगों को जेल भेजा गया? तो जो मेरी जानकारी में आया है कि सबको तो नहीं पकड़ा गया, सबकी पहचान भी नहीं हुई। संबलपुर में सबका आईडी भी नहीं चेक किया गया कि यहाँ रहने वाले सारे संबलपुर के ही हैं या बाहर के हैं। तो अभी तक ये भी नहीं पता कि संबलपुर में जितने रह रहे हैं उसमें से कितने रोहिंग्या है, कितने बांग्लादेशी हैं। लेकिन जैसी पत्थरबाजी हुई, जैसे वीडियो आए, वो तो अप्रत्याशित है। तो इसलिए जिस तरीके का तुष्टीकरण ये चल रहा है और फैल रहा है, अगर उड़ीसा की जनता बहुत जल्दी इसके प्रति जाति से ऊपर उठ के, वर्ग से ऊपर उठ के, एकजुट होके इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी तो आज नहीं तो कल, जैसे कभी कश्मीर जल रहा था, कभी बंगाल कुछ दिन पहले जला, कुछ दिन पहले मणिपुर जला, केरल की क्या सिचुएशन है, धीरे धीरे वही सिचुएशन उड़ीसा की हो जाएगी। इसलिए मैं पूरे देश में निकलता हूं और इस शनिवार रविवार में आप लोगों के बीच में हूं। दुर्भाग्यवश इतनी बड़ी घटना हो गई, मिशनरियों ने पूरे उड़ीसा का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां कन्वर्जन नहीं शुरू कर दिया है। इसके बाद उड़ीसा की विधानसभा में कभी चर्चा ही नहीं होती है। उड़ीसा की विधानसभा ने कभी ऐसा प्रस्ताव नहीं पास किया कि जो लोग यहाँ धर्मांतरण कर रहे हैं इनके खिलाफ पुलिस कठोर कार्रवाई करे। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है और ये मेरी पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 14 नवंबर 2022 को बोला है। अगर आप गूगल करेंगे धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा, तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मेरी पीआईएल के ऊपर बोला है। जब धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है और राष्ट्र की सुरक्षा से के खतरों से निपटने के लिए एक एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, उड़ीसा की सरकार मिशनरियों के ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगा रही? प्रश्न ये है।
मैं केवल लीगल बात कर रहा हूं, ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं है। ऐसा नहीं कि कानून भी नहीं, कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, लेकिन उड़ीसा की सरकार उसको धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों के खिलाफ यूज नहीं कर रही। मेरी जानकारी में आज तक किसी भी धर्मांतरण कराने वाले के खिलाफ उड़ीसा में एनएसए नहीं लगाया गया, जबकि बाकी प्रदेशों में लग रहा है। 3-4 दिन पहले अभी गाजियाबाद की पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले एक जिहादी के खिलाफ, जो गेम के जरिए कन्वर्ट कराता था, उसके खिलाफ बाकायदा एनएसए लगाया है। तो अगर उत्तर प्रदेश की सरकार धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ एनएसए लगा सकती है, तो उड़ीसा की सरकार क्यों नहीं लगा सकती? धर्मांतरण और घुसपैठ ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसके अलावा हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। जब एकता अखंडता के लिए खतरा है, उसके लिए हमारे पास एक कानून है, यूएपीए, आप सब जानते होंगे यूएपीए। उड़ीसा की सरकार ने आज तक किसी भी घुसपैठिए के खिलाफ या धर्मांतरण कराने वाले मिशन के खिलाफ यूएपीए नहीं लगाया। धर्मांतरण और घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है। इसमें एक व्यक्ति न तो धर्मांतरण करता है, न एक व्यक्ति घुसपैठ करता है। घुसपैठ पूरा एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, उसमें सिंडिकेट होता है, कोई उसका आधार बनाता है, कोई राशन कार्ड बनाता है, कोई वोटर आईडी बनाता है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनाता है, पूरा इसमें सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ऐसे ही धर्मांतरण में भी मिशनरियों को कोई फंडिंग देता है, कोई जगह उपलब्ध कराता है, कोई कुछ और करता है, कोई कुछ और करता है। जब ये ऑर्गेनाइज क्राइम है, ऑर्गेनाइज घुसपैठियों ने किस तरीके से मणिपुर को जलाया है, वही सिचुएशन धीरे धीरे उड़ीसा में पैदा हो रही है। उसके लिए हमारे पास एक इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 121 है, जिसको कहते हैं देश के खिलाफ युद्ध जो छेड़े उसके खिलाफ 121 लगता है। उसमें आजीवन कारावास और इवन फांसी तक की सजा होती है। लेकिन उड़ीसा की सरकार ने आज तक कभी सेक्शन 121 नहीं लगाया किसी घुसपैठिए के खिलाफ या किसी धर्मांतरण कराने वाले के खिलाफ। इसी तरीके से जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, जिसमें कोई फंडिंग होती है, उसमें सरकार के पास ये पावर होती है कि वो प्रॉपर्टी को जब्त कर ले या प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर दे। जैसे आपने देखा होगा कि यूपी में भी, हरियाणा में भी, आपके मध्य प्रदेश में भी जैसे पकड़ते हैं बुलडोजर चला के घर गिरा देते हैं। लेकिन उड़ीसा में आज तक कभी नहीं हुआ, जबकि यहाँ पूरे गांव के अंदर घुस के धर्मांतरण हो रहा है और गांव शहर बाकायदा घुसपैठिए भी आ रहे हैं। उड़ीसा की सरकार ने तुष्टीकरण के कारण मठ मंदिरों को तो कंट्रोल में अपने लिया हुआ है। इवन भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर कंट्रोल में ले लिया, लेकिन उड़ीसा में एक भी चर्च और एक भी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं। यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। इसीलिए मैं उड़ीसा की जनता से निवेदन करता हूं